हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें बीए सेकंड सेम के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। तो आइए हम इस पेपर को सोल्व करते हैं क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था विलोबी ने। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, विलोबी। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रभुता के लक्षण क्या है? तो संप्रभुता के लक्षण है निरंकुशता, मौलिकता, अपृथककरणीयता और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द बहुलवाद की विशेषता वाली राजनीतिक व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है आपका लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिक्रिया क्या था? तो यह था अद्वैतवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्य के संघों का संघ मानता है? राज्य को संघों का संघ मानता है। तो यह है आपका बहुलवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो यह है आपका स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यह कथन जब तक मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक वे पूर्णतः समान नहीं बन सकते, किससे संबंधित है? तो यह कहा था ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के लेखक कौन है? तो यह है आपके जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राजनीतिक विचार राज्य के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था? तो यह था आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। और मैंने सभी एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर डाली है, तो आपको जो भी एग्ज़ाम देखना है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में 720p में वीडियो देखो, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राजनीतिक दलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो यह है राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों में। तो ऑप्शन नंबर ए, इनमें विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी प्रणाली नागरिकों को लोकप्रिय वोटों और जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है? तो यह है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की चुनावी प्रणाली राजनीतिक दलों को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित करती है? तो यह है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, एकात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है आपकी सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, संसदीय सरकार को और भी नामों से जाना जाता है। तो कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार के रूप में। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली का अवगुण है? तो यह है आपका लचीला संविधान, नहीं, संकुचित प्रतिनिधि, नीतियों की अनिश्चितता, स्थायी सरकार, उपरोक्त सभी। तो यह है आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये अगला क्वेश्चन का आंसर बोल दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका लचीला संविधान, ऑप्शन नंबर बी। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह है कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। यानी संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका प्रधानमंत्री का शासन, ऑप्शन नंबर ए। वह विचारधारा जो राज्य को अपने आप में साध्य मानती थी वह है? तो 21 का होगा बी, व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 23, शास्त्रीय उदारवाद का अर्थ क्या है? तो यह है उपरोक्त सभी, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाएं, मुक्त उद्यम, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 23,
अहस्तक्षेप की नीति को कौन सी विचारधारा समर्थन करती है? तो यह करती है व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, समाजवादी राज्यों में प्राथमिक जोर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आर्थिक सुरक्षा पर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विचारक अराजकतावाद से संबंधित है? तो यह है आपके गॉडविन। ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा दार्शनिक आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है? तो यह है इमैनुअल कांट। ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक व्यवस्था के लिए गांधी का दृष्टिकोण क्या था? तो गांधी का दृष्टिकोण था राम राज्य। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राम राज्य। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो यह है प्रेस, यानी कि मीडिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ रहती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में रहती है। जैसे कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा लोकतंत्र है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो उसके अनुसार भारत में राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो यह संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गैरीमैंडरिंग की प्रथा प्रतिनिधित्व को किस पहलू को प्रभावित करता है? तो यह करता है चुनावी निष्पक्षता को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका डेविड ईस्टन को। ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। 35 राजनीतिक शब्द किससे बना है? तो राजनीति शब्द ग्रीक पोलिस से बना है। ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? तो यह कहा था आपका अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह याद रखना, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 38, पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है? तो यह देता है पारंपरिक दृष्टिकोण मूल्य पर जोर। ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर कौन है? क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आंसर होगा आपका चार्ल्स ई मरियम। ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, चार्ल्स ई मरियम व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से प्राचीन दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं? तो जो दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं यह प्लेटो और अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 लियो स्ट्रोच के अनुसार राजनीतिक दर्शन का सार क्या है? तो यह है राजनीतिक मामलों की बुद्धिमत्ता और समझ की खोज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले आई थी प्राचीन यूनानी शहर राज्य में। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है? तो यह कहा था सीले ने। ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आप जो जो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें अलग से लिख भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे पक्का। क्वेश्चन नंबर 44, रॉबर्ट ए डोहल के अनुसार कौन सा दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है? तो यह है आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है? तो यह है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी। होब्स ने जिस पुस्तक में अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की है वह है? तो वह है आपकी लेवियाथन बुक। ऑप्शन नंबर डी। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में कहा गया है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की तरफ इशारा करता है? तो यह करता है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 पारंपरिक दृष्टिकोण अध्ययन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देते हैं? तो देते हैं राज्य। ऑप्शन नंबर डी, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो यह कहा था जेम्स डब्ल्यू गार्नर ने। ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कहा था जेम्स डब्ल्यू गार्नर ने।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो रूसो भी है, होब्स भी है, जॉन लॉक भी है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। और आपको आगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी PDF मुझे अपने एग्ज़ाम की PDF भी भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 8057828726, 8057828726 इस नंबर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 किसने प्राकृतिक अवस्था में जीवन को अकेला, गरीब, घृणित, पार्श्विक और छोटा होने के रूप में वर्णित किया था? तो यह किया था थॉमस होब्स ने, ऑप्शन नंबर सी। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, द ट्रीटीज ऑफ लॉ में जो सुम्मा थियोलॉजी 1963 का हिस्सा है, किसने राज्य की संपूर्ण समुदाय के रूप में चित्रित किया और तर्क दिया कि कानून उचित प्रभाव अपने विषय को अच्छा से बनाना है? तो यह कहा था जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, किसकी पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस ने राजकतावादी सिद्धांत का पहला स्पष्ट विवरण प्रदान किया और घोषित किया कि मनुष्य परिपूर्ण है, या दूसरे शब्दों में सतत सुधार के लिए अति संवेदनशील है? तो यह कहा था विलियम गॉडविन ने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विलियम गॉडविन। क्वेश्चन नंबर 54, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत कौन करता है? तो यह करते हैं जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा वाक्य रूसो ने कहा था? तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में एक तो सारे कथन याद करके जाने हैं कि किस मतलब लेखक ने क्या कथन कहा था, और एक सभी लेखकों की रचनाओं के नाम, मतलब पुस्तकों के नाम, कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पुस्तकें और कथन अच्छे से याद करने हैं। यह मेरी आपको एक बेस्ट टिप है जिससे आप एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थॉमस होब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति नियत होती है? तो यह होती है सामाजिक अनुबंध में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का उद्भव होता है? तो यह होता है आपका व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से, ऑप्शन नंबर सी। रूसों की राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा चारों ओर घूमती है, लोगों की सामान्य इच्छा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अनुबंध के विचार का क्या तात्पर्य है? तो यह है राज्य बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है? तो राज्य का आवश्यक तत्व इन सभी को माना जाता है, आबादी, क्षेत्र, संप्रभुता, उपरोक्त सभी। तो डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य है? तो यह है आपका शासन और प्रशासन की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार शासक का अधिकार माना जाता है दैवीय रूप से नियुक्त, ऑप्शन नंबर बी। दैवीय अधिकार सिद्धांत बताता है कि शासक के कार्यों को इस प्रकार माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका आंसर होगा हमेशा न्यायपूर्ण और परोपकारी ईश्वरीय इच्छा को प्रतिबिंबित करता हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, बल सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति होती है? तो सैन्य शक्ति और प्रभुत्व से, ऑप्शन नंबर सी। बल सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति आदिवासी मुखिया कैसे बन सकता है? तो यह है कमजोरों को पकड़कर गुलाम बनाने से, तो ऑप्शन नंबर सी, कमजोरों को पकड़कर गुलाम बनाने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 अपने उत्कृष्ट कार्य लेवियान 1651 में होब्स मुख्य रूप से चर्चा करते हैं? तो निरंकुश सरकार की रक्षा की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 जॉन लॉक द्वारा नागरिक समाज या राज्य में मान्यता प्राप्त 3 शक्तियाँ क्या हैं? तो वे हैं विधायी, कार्यकारी और संघीय, ऑप्शन नंबर बी। विधायी, कार्यकारी और संघीय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार कि राज्य परिवार का विस्तार है और मूल परिवार पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार किसके पास होता था? तो यह होता था पिता के। पितृसत्तात्मक से ही पता लग गया कि पिता से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 पितृसत्तात्मक सिद्धांत मूल परिवार के विस्तार की व्याख्या किस प्रकार करता है? विवाह और नए परिवार की स्थापना के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 राज्य की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के उल्लेखनीय प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं मैक जेनन, जेनेक्स और मार्गन, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये मात्र सत्तात्मक यानी जहाँ पर माता की सत्ता हो उस सिद्धांत को मानते हैं। मैकलेलन, जेनेक्स और मार्गन। ऑप्शन नंबर सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो यह कहा है मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर ए। तो आपके सभी लेखकों के कथन और उनकी पुस्तकों के नाम जरूर याद करने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 72, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे होता है? तो यह होता है आपका समय के साथ धीमी और स्थिर विकास के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक राज्य के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यह आपका रिश्तेदारी, धर्म, राजनीतिक चेतना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनानी है वह उसमें आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74, संप्रभुता का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है पूर्ण और असीमित शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण और असीमित शक्ति। शेयर्ड पावर अमंग वेरियस एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण और असीमित शक्ति। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 75, 75, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो यह है एवी डायसी, जो कि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर करते हैं। तो इसका आंसर होगा एवी डायसी, ऑप्शन नंबर बी। तो यह थी हमारी पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेम की एग्ज़ाम की क्लास, जिसमें कि मैंने आपको 75 के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कराया है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाना और कथन और लेखकों की पुस्तकों के नाम भी जरूर याद करके जाना, उससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमस्ते।